अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। पिछला हफ़्ता हमने ईद की छुट्टियों की वजह से मिस कर दिया। उस हफ़्ते मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है, उसकी तफसील भी इस वीडियो में बयान करूँगा। और ये वाली जो वीडियो है ये 1 मई से 7 मई के दरमियान जो 6-7 दिन आपके सामने आएंगे, उसमें आपके साथ सोलर सिस्टम में क्या सपोर्ट है या क्या इवेंट्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में ज़िक्र करूँगा। पिछला हफ़्ता जो हमने मिस किया उसमें जब मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ तो आपके 9th एंगल पर था। रेट्रोग्रेड कोई भी प्लैनेट हो उसका मतलब ये होता है कि अब वो आपके लिए फ्यूलिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहा एंड उसकी कुछ नेगेटिविटीज़ आपकी तरफ आएंगी। मरकरी 9th एंगल में वर्गोस के लिए बहुत अच्छा था। वर्गो का वो रूलिंग प्लैनेट भी है। तो जब भी मरकरी कभी उलझेगा, किसी नेगेटिव एंगल पर जाएगा या रेट्रोग्रेड होगा, तो वर्गोस को उसका इम्पैक्ट सिवियर आता है, बड़ा। जो जनरल डैमेजेस हैं उनमें तो उनका सोचना बढ़ जाएगा और फिक्रमंदी बढ़ जाएगी, एक्सप्लेनेशंस कम हो जाएगी, अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो जाते हैं वर्गोस एंड मोस्टली नॉन डिसाइसिव बिहेवियर प्रोड्यूस होता है। डिसीजन नहीं ले पाते, फैसले लेट करते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा 9th एंगल पर है तो तालीमी सरगर्मियों में हिजान पैदा होने लगता है। फोकस जो स्किल्स होती हैं वो डी फोकस होने लगती हैं, जिगजैग चलती हैं एंड फिर मेमोरीज़ जो हैं, क़ुव्वत हाफ़ज़ा वो भी थोड़ी कमज़ोर पड़ती है। तीसरा उसका इम्पैक्ट आता है कि क्योंकि वो आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, दैट इज़ योर कैरियर एरिया, तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है कि सोर्स ऑफ इनकम स्टेबिलिटी शेक होने लगती है। कभी जो तवक्को लगाए थे प्रॉफिट्स उतने नहीं मिलते, जिस वक्त मिलना चाहिए थे, जो एक्सपेक्टेड टाइम था उस टाइम पर नहीं मिलते, लेट हो जाते। तो दीज आर द पॉसिबिलिटी। तो मरकरी पिछले हफ्ते से रेट्रोग्रेड चल रहा है और इस हफ्ते भी रहेगा और 15 मई तक रेट्रोग्रेड ही रहेगा। बट इसमें एक खुशखबरी की बात यह है कि इसी 9th एंगल पर सूरज है जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट को बहुत हद तक बैलेंस कर देगा। तो सिवियरिटी नहीं रहेगी, बहुत शदीद रेट्रोग्रेशन इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर आएगा। आपके डिसीजंस पुख्ता ही रहेंगे, सूरज की वजह से आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ पुख्ता रहेगी एंड किसी हद तक आपको वे आउट्स मिलते रहेंगे बाहर निकलने के ख़राबियों से। तो ये सूरज की सपोर्ट है। जो इस हफ्ते पहला इवेंट होगा 5 मई को, वो है चांद ग्रहण। चांद ग्रहण पाकिस्तान में 5 मई को पूरी दुनिया में होगा, पाकिस्तान में भी नज़र आएगा। नज़र आने का मतलब ये है कि नमाज खुसूफ यहाँ पर लागू हो जाएगी। जहाँ नज़र आता है वहाँ नमाज खुसूफ ज़रूर पढ़ना होती है, ये सुन्नत है, ये ग्रहण का तदारुक भी है। बाकी दीगर सदक़ात आप अपने तौर पर अपने जो अकायद हैं उसके मुताबिक दीजिए। एस्ट्रोलॉजिकली इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा आपके 3rd एंगल पर। चांद उस दिन 3rd एंगल पर होगा, स्कॉर्पियो एंगल पर। 3rd एंगल पर चांद का होना ही नेगेटिव है, फिर उस दिन ग्रहण हो जाना यही नेगेटिव। मून इन स्कॉर्पियो अच्छा नहीं होता। मून इन स्कॉर्पियो रिलेशनशिप को ट्रबल्स देता है, खदशात को ट्रबल देता है, ओवर थिंकिंग पैदा करता है, खदशात पैदा करता है। तो जब ग्रहण होगा तो ये इम्पैक्ट डबल हो जाएंगे और फिर लंबे चलेंगे। वैसे खदशे वगैरह ट्रबल्स तो 2.25 दिन चलती है, लेकिन ग्रहण की वजह से वो 8-10 दिन में कन्वर्ट हो जाएगी। ग्रहण क्योंकि पाकिस्तान में नज़र आएगा, शाम में है ये 8 कुछ मिनट पर 14, मैंने इसके लिए अलग वीडियो बना दी है। 8:14 पर शुरू होगा और 12:31 तक चलता रहेगा। और फुल मून एक्लिप्स है तो इसलिए एहतियात बरती जाए। ज़िक्र अल्लाह ताला को याद करना, इस्तग़फ़ार करना, नमाज खुसूफ पढ़ना, ये आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आखिरी खबर पॉजिटिव है। वीनस 7 मई को आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। 7 मई को जब वो आपके 11वें घर में आएगा तो इसके 4-5 बड़े फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये है कि ये आपकी सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप करेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये आपको रोमांटिक करेगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से अचानक ग्रोथ आएगी, अचानक अचीवमेंट्स होंगी, ऑल टाइप ऑफ अचीवमेंट। अगर कोई शोहरत चाहता है तो उस तरह की, अगर कोई मोहब्बत चाहता है तो उस तरह की, अगर कोई नया मिशन दरियाफ्त करना चाहता है, कोई नया मकसद हासिल करना चाहता है तो उस तरह की, अगर कोई अपने मटीरियल सेक्टर में ग्रोथ चाहता है तो उस तरह की ये ग्रोथ अचानक होगी। वीनस के 11th एंगल पर होने की वजह से
जो नेटवर्किंग सेक्टर है वो बढ़ जाएगी। अगर आप किसी इदारे को लीड कर रहे हैं तो आपके टीम मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप खुद टीम मेंबर हैं किसी इदारे के, कहीं एम्प्लॉई हैं, तो आपकी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट किया जाएगा एंड वो एफ़र्ट्स रिवॉर्डफुल होंगी। एंड वीनस की वजह से आपके पैशंस भी इंक्रीज़ करेंगे, खाना पीना अच्छा लगना, पहनना ओढ़ना अच्छा लगना एंड उस तरह के दीगर फ़ायदे जिसमें जज्बाती कैफियत अपने मैक्सिमम पर हों। सो ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट से सन मरकरी को ओवरकम कर रहा है, दोनों फ्रेंडली हैं। मरकरी की रेट्रोग्रेशन सेटल डाउन हो जाएगी तो आपका कम्युनिकेशन, एजुकेशनल एक्टिविटी, कैरियर, ये सब फास्ट मोड पर रहेगा। वीनस और मार्स इकट्ठे हैं दोनों 11th एंगल पर, तो आपकी नेटवर्किंग, आपकी ट्रैवलिंग, आपकी फैमिली लाइफ और आपके लॉसेस की रिकवरी, एजुकेशनल एक्टिविटी, कैरियर सेक्टर, ये ऑन रहेगा। तो जो नेगेटिविटीज़ हैं वो और जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो दोनों बराबर हैं। तो उम्मीद है कि आपको कोई ज़्यादा ट्रबल नहीं आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो अमूमी तौर पर तो बंदा ज़रा सेंसिटिव हो जाता है। अगर वो ठीक कर भी सकता था चीज़ों को तो ठीक कर नहीं पाता या करने को उसका दिल नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन में ज़रा अपने माइंड को अलाइव रखें, अपने सेंसेस को ऑन रखें, लापरवाही इख्तियार ना करें, जल्दबाजी इख्तियार ना करें एंड एंगर फिट्स से बचें। अगर किसी बात पर गुस्सा आ रहा हो तो मतलब गुस्से को फोर्सफुली रिपेल करें, अपने आप को उसके हवाले मत कर दें। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में से सैटर्न आपके 7th एंगल पर है, दैट इज़ सो पॉजिटिव। सैटर्न की पॉजिटिविटी भी आपको रिलेशनशिप में फेवर्स दे रही है, वीनस की पॉजिटिविटी भी आपको रिलेशनशिप में फेवर दे रही है। तो वर्गों के रिलेशनशिप के अगर उलझे हुए कोई मामला हैं वो तो ज़रूर सेटल हो जाएंगे। शादी नहीं हो रही या रिलेशनशिप में ट्रबल्स हैं या रिलेशनशिप डिले होता जा रहा है या दिलों में अदावतें बढ़ गई हैं या चांद ग्रहण की वजह से जो हेट इमोशंस हैं वो आपको पिंच करते रहते हैं या आपके अंदर खदशात, फ़िक्रें, अंदेशे ये बढ़ रहे हैं, तो इन सब को रिकवर करने के लिए आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। इन सब ट्रबल्स को रिपेयर करने के लिए आपको येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, ओपल, इनमें से कोई एक स्टोन पहनना चाहिए एंड वाइट कलर की चीज़ों का सदका भी करना चाहिए। इससे मामला मोस्टली हल हो जाएंगे। लेकिन जो एवरेज डिफ़िकल्टीज़ होंगी वो रिज़ॉल्व होंगी। जो कोई बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनमें आप किसी बड़े नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं एंड आप उसे ठीक नहीं कर पा रहे, वो फिर शायद इस रेमेडी से रिकवर ना हो। उसके लिए फिर आपको इसके नेक्स्ट स्टेप ऑफ रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप ऑफ रेमेडीज़ की तरफ जाने से पहले अपनी पर्सनल डायग्नोसिस कर लीजिए। पर्सनल डायग्नोसिस का मतलब होता है बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। उससे फाइंड आउट हो जाता है कि अगले कुछ दिन कैसे हैं, आपको किन सेक्टर्स में एहतियात बरतनी है, वो इंडिविजुअल होता है, ये ओवरऑल है। सो इंडिविजुअल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं वर्गोस, लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है, ये बात भी ज़हन में रखिए। चांद ग्रहण एक अल्लाह ताला की निशानियों में से है। मैंने उसकी कुछ तफसील तो यहाँ बयान कर दी, किन इलाकों में नज़र आएगा, किन चीज़ों की एहतियात बरतनी है, करना क्या है, छोड़ना क्या है, वो सब मैंने एक अलग वीडियो बना दी है। 2 दिन बाद वो भी आपको मुयस्सर आ जाएगी, उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके इतने से भी काम आए तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वर्गोस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।